हेलो लेडीज़, वेलकम टू माय लेडीज़ टॉक चैनल। मेरी सभी बहनों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरी सभी बहनें जानती हैं कि मेरा ये चैनल किस उद्देश्य से बनाया गया है। और जिन बहनों को नहीं पता है कि ये चैनल मैंने किस उद्देश्य से बनाया है, वो मेरी पहली वीडियो देख लें तो उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी दी है और इतना बताना अभी सेकंड वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो आप मेरी पहली वीडियो देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये वीडियोज़, ये चैनल मैं आप सभी बहनों के लिए और मैं अपने लिए खुद भी बनाई हूँ। तो हम लोग अपनी राय शेयर करेंगे, क्या दिक्कत है। देखिए, ये चैनल ख़ास करके प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और जो भी महिलाएं इस समस्या से जूझ रही हैं, उनके लिए भी ये चैनल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ मेरी फर्स्ट वीडियो देख के आप लोग अपनी राय ज़रूर दें और अपनी राय देने के साथ अपना अनुभव भी ज़रूर शेयर करें। और मैं भी आपके साथ अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा फर्स्ट मतलब जो प्रेगनेंसी था, वो कैसे था, किस प्रकार से वो, उसमें कौन-कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आई, मुझे किन-किन समस्याओं से जूझना पड़ा और फिर फाइनली जाके मुझे वो बच्चा अबॉर्ट भी करना पड़ा। तो मैंने अबॉर्शन के लिए मैंने सिर्फ़ शुरू के 2-4 शब्द बताए थे बस। और उसके बाद मैंने कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, तो इसलिए मैंने पूरा डिटेल में नहीं बताया था। तो आज की वीडियो में आपको वो पूरी जानकारी डिटेल में पता चलेगी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मेरे बच्चे में हार्ट नहीं थी, मतलब हार्ट बाहर था उसका, जो हार्ट का शेप था वो बाहर था, धड़कन नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने यही सलाह दिया कि आप इस बच्चे को मत रखिए, बच्चे को रखने की का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसी के अनुसार मैंने बताया था कि मुझे फिर उसके आगे क्या-क्या प्रोसेस करना पड़ा, मुझे अबॉर्ट भी करना पड़ा। लेकिन हमारी डॉक्टर जो हैं वो बहुत ही अच्छी हैं और मतलब काफ़ी पुरानी डॉक्टर हैं, उनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने मेरा अबॉर्शन जो किया वो मीज़ोप्रोस्टल के द्वारा किया था, जो कि मतलब सबसे पहले तो उन्होंने मुझे एक दवा दी खाने के लिए, उससे मुझे पेन बहुत ज़्यादा हुआ, मतलब मेरा दर्द बढ़ता गया। और फिर जैसे एक नॉर्मल डिलीवरी होती है, उसको आप मीज़ोप्रोस्टल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो उसी से मेरा अबॉर्शन हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वो समय मेरे लिए बहुत ही कठिन था। उस समय से जूझना, उस समय से बाहर निकलना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दुःख वाला समय था। वो जो औरतें इस समस्या से जूझ रही हैं, जो औरतें इस परेशानी से जूझ रही हैं, वो ही समझ सकती हैं कि क्या दिक्कत होती है। ऐसे सिचुएशन में क्या-क्या फ़ील होता है, मतलब कैसा-कैसा लगता है मन में। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ वाली वो घड़ी होती है। फ़िलहाल इस चीज़ को मैं इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि देखिए, आज के जनरेशन में, मतलब आज के टाइम में यही प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं हर लेडीज़ के साथ। तो इसीलिए मैं सबका अनुभव अपने आप तक पहुँचाने के लिए और अपना अनुभव आप सभी तक पहुँचाने के लिए ये चैनल बनाया है। तो जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि मेरा बच्चा अब नॉर्मल था, मतलब डॉक्टर ने उसे अबॉर्ट करने की सलाह दी थी। तो मैंने उसकी स्टोरी भी बताई थी कि कैसे-कैसे मुझे क्या हुआ था, फिर मेरा मतलब अबॉर्शन कैसे होना था, इसको मैंने नहीं बताया था। इसके लिए मैंने बोला था कि मैं अगली वीडियो में आपको इसको बताऊँगी। तो फिर वही क्या हुआ, जब डॉक्टर ने ये बोल दिया कि आपको अपना बच्चा अबॉर्ट करना होगा, तो फिर घर पे बात-वूत करके घरवालों ने भी यही सजेशन दिया कि हाँ, बच्चा अबॉर्ट कर दो, कोई काम का ही नहीं है। जब वो बच्चा जिएगा ही नहीं बाहर आके, तो क्या मतलब है ऐसे बच्चे को रखने का। और फिर सबके मतलब सबकी मनमर्जी से मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और लगभग वही दिन के 11 बजे मैं एडमिट हुई थी और तभी से मेरी दवा चालू हो गई थी, मतलब मुझे इंजेक्शन ग्लूकोज़ वगैरह दिया जाने लगा। और फिर उसके बाद दूसरे दिन सुबह 6 बजे मुझे मतलब पेन का टेबलेट दिया गया, जो कि मीज़ो करके टेबलेट आता है, तो वही टेबलेट मुझे दिया गया, जो जिससे कि पेन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो आपके यूट्रस का मतलब मुँह जो है वो खुल जाता है, तो उसी से बच्चा फिर अबॉर्ट करेंगी। मतलब उसमें ना कोई सीज़र का कोई प्रोसेस नहीं था, वो सिर्फ़ दवा से उन्होंने बच्चे को अबॉर्ट किया है। और फिर जब सुबह 6 बजे से वो दवा मुझे देने लगी थी,
तो फिर पूरे दिन मुझे पेन हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा। जितना भी दर्द बढ़ता जाता था, मैं डॉक्टर से बोलती थी कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो फिर वो मुझे और भी दर्द बढ़ने की दवा दे देती थी कि मतलब अगर आप अपनी समस्या बताओ कि मतलब मुझे दर्द हो रहा है, कोई दर्द ख़त्म करने की दवा दे, तो ऐसा नहीं है। इस प्रोसेस में आपको जितना भी दर्द होगा, आपके लिए वो उतना ही अच्छा होगा। तो मैं जब बताती थी डॉक्टर से कि डॉक्टर मुझे दर्द हो रहा है, तो वो मुझे और भी ज़्यादा दर्द होने की दवा दे के चली जाती थी। और फिर पूरे दिन मैं उसी पेन में रही, पूरी रात उसी पेन में रही। दूसरे दिन सुबह 10 बजे मैं उठकर जब वॉशरूम गई, मुझसे खड़े नहीं होया जा रहा था बिल्कुल भी, मतलब कि मतलब मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं थी। क्योंकि जब से मैंने ये न्यूज़ सुनी थी कि हाँ, मुझे बच्चा अबॉर्ट करना है, तभी से मेरा खाना-पीना सब छूट गया था। मैं कुछ खा नहीं पा रही थी। जब हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो डॉक्टर ने बोला अभी इनको कुछ खिला दो, क्योंकि अगर जब से दवा इनको दर्द की दी जाने लगी जाएगी, तो फिर इनको कुछ नहीं खिलाया जाएगा। तो फिर वही दिन में 11 बजे मेरे लिए खाना लेके आए थे, लेकिन फिर मैं आधी रोटी खा के रह गई थी, क्योंकि मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। देखिए, कोई समझ सके या ना समझ सके, लेकिन वो औरत ज़रूर समझ सकती है जो इस समस्या से जूझ रही हो। तो मुझे मतलब जब से दर्द का टेबलेट दिया जाने लगा, पेन किलर दिया जाने लगा, तब से मतलब मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर पूरे दिन दर्द हुआ, पूरी रात दर्द हुआ। फिर सुबह वही 9 साढ़े 9 बजे मुझे वॉशरूम जाना था। मैं वॉशरूम गई और वॉशरूम से मैं बाहर ही निकल रही थी कि मुझे बहुत तेज़ चक्कर आया और मैं गिर गई वहाँ पे। और गिरने के बाद फिर डॉक्टर मुझे उठाए, लेकिन फिर उसी समय मतलब मेरा बच्चा बाहर निकल आया था। और फिर शायद कुछ अंदर और भी रह गया था कचरा, तो उसको साफ़ करने के लिए मुझे बेहोश किया गया था। और फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस अबॉर्शन का कंप्लीट हुआ। और फिर उसके बाद मुझे उस दिन सुबह 9 बजे तक का मुझे याद है। उसके बाद जब मैं वॉशरूम गई, मैं बेहोश हुई। मुझे उसके बाद से बिल्कुल याद नहीं है। फिर शाम को जाकर 5 बजे मुझे होश आया था। तब मुझे मतलब पता चला कि मेरा अबॉर्शन हो चुका है। मेरे पेट में जो बच्चा है वो बाहर जा चुका है। मतलब उस घड़ी को मैं महसूस करती हूँ ना, तो मुझे आज भी रोना आता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि भगवान किसी भी औरत के साथ ऐसा ना करे। हर औरत का सपना होता है माँ बनना, लेकिन भगवान किसी भी औरत के इस सपने को ना छीने। इस सपने को पूरा ज़रूर होने दें। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सबको 4-4 बच्चे ही हों। आप भगवान किसी को एक भी बच्चा दे दे और सही सलामत दे दे, बस वही सबसे खुशी की बात है। पहले तो लोग ये भी सोचते थे कि लड़का हो जाए, लड़की हो जाए। आज के जनरेशन में बहुत ही कम ऐसा हो रहा है कि जब लोग सोचते हैं कि लड़की नहीं लड़का होना चाहिए। भैया, ऐसा कुछ नहीं है, सही सलामत एक लड़की भी हो जाए ना, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो। और लगभग उन सभी माँओं के लिए ये ज़रूर लगता है कि उनको एक बच्ची ही भगवान दे दे सही सलामत, बस, जो इस समस्या से जूझ रही हैं। और फिर उसके बाद 4 बजे मुझे जब होश आया, तो 1-2 दिन मुझे मतलब अपने अंडर में रखा था डॉक्टर ने कि मेरी दवा सुई मतलब हुई, क्योंकि उस टाइम पे मेरा ब्लड बहुत ज़्यादा जा चुका था और मुझे कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही थी अंदर से। तो डॉक्टर ने अपने ऑब्जर्वेशन में 1-2 दिन रखा था और फिर उसके बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया। फिर मैं घर आ गई थी, लेकिन शायद घर आने के बाद घर वालों के सामने उतना देखो फ़ील नहीं हो पाता था, लेकिन फिर भी मन में जो रहता है वो तो अपने मन से कभी नहीं निकलता। उस दर्द को सिर्फ़ मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं उस दर्द से गुज़र चुकी हूँ। मैंने उस दर्द को महसूस किया है कि कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ़ होती है जब अपना बच्चा अपने हाथ भी नहीं लगता और साथ में अपने साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। तो आप में से बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनको ये समस्याएँ होती हैं, क्योंकि मैं अभी भी जहाँ इलाज करवा रही हूँ, वहाँ मैं इस प्रॉब्लम से जूझती हुई बहुत सारी लेडीज़ों को देखती हूँ। आगे की वीडियोज़ में मैं वो सारी चीज़ें आप सबको बताऊँगी, जो मैंने देखा है अपनी 2 प्रेगनेंसी के बीच में, तो मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। उसके बाद घर आने के बाद कुछ दिन तक दवा चली, वही सब मतलब जो अबॉर्शन हुआ था उसके बाद की कुछ दवाएँ होती हैं, जो कि ज़रूरी होती हैं खानी। तो वही सारी दवाएँ फिर 1 महीने चलीं और उसके बाद फिर मुझे दवाओं से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन फिर मुझे डॉक्टर से कंटिन्यू बात करना था, मतलब उनसे जुड़े रहना था अपनी हेल्थ के लिए, अपने आगे की प्रेगनेंसी के लिए।
तो फिर मुझे आगे डॉक्टर ने क्या बोला, मुझे क्या करना पड़ा, ये सारी चीज़ें आपको अगली वीडियो में मैं बताऊंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आप सभी को मेरी वीडियोज कैसी लगती हैं, आप अपना अनुभव ज़रूर बताएं। और मुझसे जुड़े रहने के लिए, मेरी आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी बहनों तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी बहनें, ताकि ये जान सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अपने आगे के और अनुभव के साथ, अपनी आगे की और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।